हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीपी यानी कि इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान के बारे में, राइट। तो इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इसके लिए हम 1, 2, 3 वीडियो बनाने वाले हैं। तो हम एक वीडियो अगर बनाते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए हम छोटा वीडियो बना रहे हैं और आपको स्टेप बाई स्टेप बताने हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक रहिए और देखते रहिए। तो देखिए, यहाँ पे पहले आईटीपी में आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वाला, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी, क्या क्या कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले आईटीपी क्या मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, इसके अंदर पूरी डिटेल्स रहेगी, ठीक है। अगर हम पाइपिंग के लिए अलग से आईटीपी बनाते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन के लिए अलग से बनाएंगे, हर एक काम के लिए अलग अलग से आईटीपी बनता है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम सपोज पाइपिंग के लिए बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ रहेगा, कब इंस्पेक्शन होगा, मतलब इंस्पेक्शन का टाइमिंग क्या है। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई भी पाइप फैब्रिकेशन हो रहा है, एज पर ड्राइंग हम उसको फैब्रिकेशन कर रहे हैं, तो फैब्रिकेशन कर रहे हैं तो उसमें हम इंस्पेक्शन कब करेंगे, कौन कौन से स्टेज पे इंस्पेक्शन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर उसमें पाइपिंग में कटिंग है तो कटिंग, उसके बाद से हमारा मटेरियल को चेक करेंगे, देन आफ्टर उसमें फिटअप करेंगे। फिटअप को चेक कब करेंगे, जैसे होता है ना कि फिटअप कर दिया तो वेल्डिंग भी हो गया, तो वेल्डिंग के बाद तो फिटअप चेक होगा नहीं, तो फिटअप होने के बाद से ही फिटअप को चेक होगा, फिटअप क्लीयरेंस मिलने के बाद से वेल्डिंग होगा। तो ये स्टेज से कहते हैं। तो कौन कौन से स्टेज पे इंस्पेक्शन होगा और इंस्पेक्शन कौन करेगा, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, और ये है मतलब काम के हर स्टेज पे चेकिंग प्लान है। एक प्रकार का काम जो हम कर रहे हैं उसके हर एक स्टेज पे एक चेकिंग प्लान है, जिसे हम आईटीपी कहते हैं। अभी इसमें देखिए, इसके अंदर निम्नलिखित चीज़ें होती हैं आईटीपी में। एक्टिविटी एंड प्रोसेस होती है, हम क्या वर्क कर रहे हैं, प्रोसेस कौन सा है, ठीक है। इंस्पेक्शन स्टेज क्या है, मतलब स्टेज बोले तो हम फिटअप चेक करवा रहे हैं या वेल्डिंग चेक करवा रहे हैं, वेल्ड विजुअल चेक करवा रहे हैं, डीटी करवा रहे हैं, तो एक प्रकार का स्टेज है, किस स्टेज पर हम चेक करवा रहे हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, कौन से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एसमी कौन सा, अमेरिकन स्पेसिफिकेशन हम फॉलो कर रहे हैं, तो कौन सा उसमें कोर्स फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे रेफरेंस ड्राइंग कोड्स, इसको भी हम यहाँ पे इसका हेल्प लेते हैं और इसका इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। रेफरेंस ड्राइंग एंड कोड्स का बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूसी, क्लाइंट, कंसल्टेंट, इन तीनों का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंस्पेक्शन में। रिकॉर्ड और फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट भी अप्रूव करवाना पड़ता है एज बाय द क्लाइंट, तो फॉर्मेट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या क्या है फ्रेंड्स, एक्टिविटी प्रोसेस है, इंस्पेक्शन स्टेज है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, रेफरेंस ड्राइंग है, कोड्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है और फॉर्मेट है। अभी यहाँ पे देखिए, होल्ड विटनेस रिव्यू क्या है। अभी आईटीपी जब बनाते हैं तो उसमें होल्ड विटनेस और रिव्यू का भी पॉइंट दिया जाता है। अभी क्या है, होल्ड पॉइंट क्या है, होल्ड पॉइंट को हम एज से डिनोट करते हैं। क्लाइंट के द्वारा अप्रूव या विटनेस के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब क्लाइंट के को विटनेस जब कर लेंगे तो उसके बाद से हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं, जब तक वो काम होल्ड रहेगा, राइट। अभी विटनेस क्या है, रिव्यू पॉइंट क्या है, क्लाइंट का विटनेस और रिव्यू पॉइंट, साइन डॉक्यूमेंट चेक किया और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट उसको चेक कर लेंगे, विटनेस कर लेंगे, देन आफ्टर साइन करेंगे, फिर आगे हम उस काम को बढ़ाएंगे। होल्ड, विटनेस, रिव्यू पॉइंट, ये 3 पॉइंट होता है। ये 3 पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो होल्ड पॉइंट, क्लाइंट के द्वारा अप्रूव या विटनेस किए बिना आगे बढ़ेगा नहीं, और यहाँ पे विटनेस का मैं आपको बताया है। अभी यहाँ पे सिंपल देखिएगा, आईटीपी इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो आईटीपी इज ए डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस इंस्पेक्शन स्टेज, acceptance criteria, responsibility to ensure the work is done as per the specification and standards। ITP एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंस्पेक्शन स्टेज को डिफाइन करता है, जिसमें इंक्लूड होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज पर कोड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, वर्क जो हो रहा है वो कौन से स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड पर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अभी ITP इंक्लूड्स देखिएगा क्या क्या चीज़ें इसमें कॉन्टेंट, इंस्पेक्शन स्टेज कब चेक होगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या क्वालिटी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रिस्पॉन्सिबल है, डिफरेंस हम देते हैं कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आईटीपी इससे बनती है। आईटीपी क्वालिटी चेक का एक रोड मैप है कि यहाँ पे देखिएगा, काम
के बीच में क्वालिटी चेक किया जाता है। एग्जांपल पाइप अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, सपोज मानो कि पाइप वेल्डिंग करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है। मतलब ये एक सीढ़ी है, पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पाइप वेल्डिंग में अगर हमको करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मटेरियल चेक करेंगे, उसके बाद से फिटअप इंस्पेक्शन करेंगे, क्लियरेंस मिलने के बाद से फिटअप का वेल्डिंग करवाएंगे। वेल्डिंग होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेल्डिंग वी हैव टू यहाँ पे एनडीटी टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है ना, एनडीटी टेस्टिंग के बाद से हम फाइनल इंस्पेक्शन के लिए जाएगा यहाँ पे, उसके बाद उसका फाइनल इंस्पेक्शन करवाया जाता है। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद से वो काम कंप्लीट हो जाती है, अब उसके बाद से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा फाइनल गोल फाइनल इंस्पेक्शन करता है। सो वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफिकेशन स्टैंड एंड नो रिजेक्शन। हम फाइनल इंस्पेक्शन करवाते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए एज पर द स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो काम फाइनल माना जाएगा। राइट, अभी हम पाइपिंग के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखता हूँ। तो पाइपिंग का एक एग्जांपल मैं बताऊँ आपको। यहाँ पे मटेरियल पहले चेक करेंगे, फिर फिटअप इंस्पेक्शन, फिर वेल्डिंग। इसके दौरान हम क्या करेंगे, पाइप मटेरियल का साइज चेक करेंगे, डायमेंशन चेक करेंगे। अगर हम फिटअप चेक कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हम फिटअप का अलाइनमेंट भी चेक करेंगे, रूट गैप, फेस गैप, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो एवरीथिंग उसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो ये चेक होने के बाद से फिटअप इंस्पेक्शन होने के बाद से उसमें वेल्डिंग होगा। वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद से उसमें एनडीटी परफॉर्म किया जाएगा। एनडीटी परफॉर्म होने के बाद से एनडीटी में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, ईटीसी आएगा, उसमें एमपीटी भी आएगा। तो जो रिक्वायरमेंट है वही होगा, ऐसा नहीं सब होगा, कोई एक ही होगा, आरटी होगा या डीपी होगा, या फिर कहीं कहीं डीपी आरटी दोनों होता है। तो एनडीटी कंप्लीट होने के बाद से फाइनल इंस्पेक्शन किया जाएगा। इंस्पेक्शन तभी एक्सेप्टेंस होता है जब उसमें एनडीटी कंप्लीट होती है। एनडीटी फाइनल इंस्पेक्शन कंप्लीट करने के लिए एनडीटी का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, आईटीपी इंश्योर करता है कि क्वालिटी चेक हुआ है हर एक स्टेज पे। ठीक है ना, तो आईटीपी यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि एवरी स्टेज पे उसका इंस्पेक्शन हुआ है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो फिटअप इंस्पेक्शन हो, चाहे वो एनडीटी इंस्पेक्शन हो। ठीक है, या फिर वो मटेरियल चेकिंग हो, मेल टेस्ट हो, आईएमआर हो। ठीक है, तो हर एक स्टेज पे उसका चेकिंग हुआ है। आईटीपी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी हमको एज पर आईटीपी के अकॉर्डिंग ही काम करना है, इसके बाहर नहीं जाना है। अब ये स्ट्रक्चर में मैं काम करता हूँ, ये तो पाइपिंग का था। अब ये स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान क्या है, एग्जांपल स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन के लिए। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है, जैसे कि आईएसएमसी होता है ना, यहाँ पे आपका आईएसएमबी होता है। ठीक है, तो ये जितने भी होते हैं ना, ब्रैकेट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इसमें जितने भी आते हैं ना, आईएससी होता है ना, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं वो सबको रॉ मटेरियल कहते हैं, और उसको हमका मिल सर्टिफिकेट चेक करना है, उसका ग्रेड चेक करना है, मटेरियल एज पर स्पेसिफिकेशन चेक करना है कि सही मटेरियल है ना, एज पर ड्राइंग चेक करना है कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। और उसके बाद होने के बाद से फाइनल फिटअप में जाएगा तो उसका डायमेंशन चेक करेंगे, सरफेस क्वालिटी चेक करेंगे। ये हम रॉ मटेरियल में क्या क्या चेक करते हैं, तो उसका डायमेंशन चेक करते हैं, सरफेस क्वालिटी चेक करते हैं, और स्टील ग्रेड मिल्ड सर्टिफिकेट चेक करते हैं। और अगर रॉ मटेरियल आता है तो कहीं उसका डायमेंशन कम है या ज़्यादा है, वो इसलिए हमको चेक करना पड़ता है। उसके बाद से क्या करते हैं, उसका कटिंग में जाएगा। तो कटिंग करने के लिए कटिंग प्लान बनेगा। कटिंग प्लान बनने के बाद से उसका कटिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद से फिटअप होगा, है ना। फिटअप में टैग वेल्डर ही टैग लेगा और उसका कटिंग होगा। तो कटिंग होने के बाद से फिटअप इंस्पेक्शन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आफ्टर वेल्डिंग कंप्लीट किया जाएगा। वेल्डिंग में हम क्या क्या चेक करेंगे, वेल्डिंग क्वालिटी चेक करेंगे, मॉनिटर प्री हीट, अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें प्री हीट होता ही है। अब 25 mm के ऊपर थिकनेस का उसमें मटेरियल है, 25 mm से ऊपर मटेरियल थिकनेस का मटेरियल है तो उसमें प्री हीट आता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। और अप टू 25 mm जो टेम्परेचर है प्री हीट का वो 10 डिग्री सेल्सियस है। और अबव 25 mm थिकनेस जो होता है ना, उसमें जो आपका रहता है प्री हीट टेम्परेचर वो 60 डिग्री कुछ होता है ऐसा। ठीक है ना। तो वो आपको अगर देखना हो तो आप ये प्री हीट का कितना टेम्परेचर होना चाहिए तो ये आपको देखना पड़ेगा। AWSD 1.1 ये यहाँ पे ये कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है ना।
AWS D1.1 M2020 या फिर लेटेस्ट जो उसका एडिशन आया हुआ उसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्री हीट हम कितने ये जो होता है ना, ये थिकनेस अकॉर्डिंग टू थिकनेस, कितना थिकनेस है तो उसमें कितना डिग्री सेल्सियस में हम प्री हीट करेंगे, तो ये होता है। तो प्री हीट होने के बाद से उसका हम वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग करने के बाद से वेल्डिंग आफ्टर वेल्डिंग कंप्लीशन NDT टेस्ट किया जाता है। NDT टेस्ट में हमेशा यहाँ पे हमारा ज़्यादा जो साधारण मतलब सुविधा के लिए यहाँ पे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ही किया जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर में थिकनेस ज़्यादा होती है, तो इसके लिए ज़्यादा सुविधा है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करना, और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं लेता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इसका जो रिजल्ट है डिसकंटिन्यूटी या फेल पास का वो तुरंत ही मिल जाता है। तो इसके लिए प्रीफर किया जाता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को स्ट्रक्चर वर्क के लिए, यही रीज़न है इसका। अगर वैसे चाहे तो हम रेडियोग्राफी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, बट रेडियोग्राफी टेस्टिंग बहुत लेंदी होगा और इसका जो रिजल्ट है वो आने में बहुत टाइम लगता है और ये बहुत टाइम कंज्यूम करेगा और ये सेफ भी नहीं है। तो इसके लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को प्रीफर करते हैं स्ट्रक्चर वर्क के लिए। और फाइनल इंस्पेक्शन होगा NDT कंप्लीट होने के बाद से उसमें फाइनल इंस्पेक्शन में वेल्ड विजुअल इंस्पेक्शन चेक करते हैं, और वेल्ड विजुअल इंस्पेक्शन तभी पास करेंगे जब NDT उसका कंप्लीट हो, ठीक है। ITP इंश्योर करता है कि क्वालिटी चेक हुआ है एवरी स्टेज में, ये इसका मतलब है। बाकी इस वीडियो में डिटेल और मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा फ्रेंड्स आपके सामने, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये ITP के ऊपर ही, जब तक मैं ITP कंप्लीट करूँगा, ठीक है, तो कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक लूँगा। तो ITP बहुत ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट है, जो हमारे नए लड़के जो सीख रहे हैं तो उनके लिए है ये ITP कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक दीजिएगा और मिलते हैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।